ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं आपको एक जीवन की एक सत्य घटना और बता रहा हूँ। मेरे पास अक्सर भक्त लोग आते रहते हैं और वो अपने अपने जीवन से संबंधित कुछ ऐसी घटनाएं बता देते हैं या कुछ ऐसी कथा कहानियाँ वो सुना देते हैं जो कि कुछ समय पहले सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं। तो ऐसे ही मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ जो मुझे एक व्यक्ति ने बताई थी, साथी ने। उसने अपने गाँव के विषय में ये बात घटना बताई थी। एक समय की बात है कि एक गांव था। उस गांव के सभी व्यक्ति एक काम किया करते थे कि हर रोज सुबह ही उठते और हर रोज अपना जो कार्य था उसे निपटाते। उसके बाद में मंदिर में जाया करते थे प्रतिदिन। मंदिर में जाने का क्या कारण था वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ पर जो पुजारी था वह बड़ा ही अच्छा विद्वान व्यक्ति था और वह प्रतिदिन क्या करता था, जब उसके पास गांव वाले व्यक्ति आकर बैठते, पहले मोबाइल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, मंदिर में जाकर अक्सर लोग बाग या चौपाल में आदि बैठा करते थे। तो उस गांव के व्यक्ति ने एक नियम बनाया कि भाई हम चौपाल आदि में नहीं बैठेंगे, हम हुक्का जो होता है जिसे आज की बीड़ी सिगरेट बोलते हैं, हम नहीं पिएंगे, एक्स्ट्रा टाइम में पी लेंगे, लेकिन हमें एक टाइम हम प्रभु के मंदिर में जाकर बैठेंगे और पुजारी जी से कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त करेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। तो गांव के सभी व्यक्ति जैसे भी जो भी व्यक्ति था, सभी व्यक्ति जाते और मंदिर में जाकर पुजारी जी के साथ बैठते और पुजारी जी उन्हें अच्छी अच्छी कहानी, अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छी अच्छी बातें उन्हें सिखाते, समझाते, सुनाते और वो बड़े चाव से उन बातों को सुनते और प्रतिदिन उनका रूटीन बढ़ता चला गया। धीरे धीरे गांव के ज़्यादातर व्यक्ति वहां पर मंदिर में एकत्रित होने लगे। तो एक व्यक्ति था जो कि उस समय गांव में गाड़ी चलाया करता था। पहले ये ऑटो गाड़ी, टैक्सी वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, तो बैलगाड़ी इत्यादि हुआ करती थी। तो वह बैलगाड़ी चलाता था। उसका नियम था रेलवे स्टेशन से अपने गाँव के लिए प्रतिदिन सवारी को ढोना, गांव से रेलवे स्टेशन और स्टेशन से गांव में सवारी को लेकर आना जाना, ये कार्य वह किया करता था। बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ, बड़ी सच्ची लगन के साथ वह अपना कार्य किया करता था। काफ़ी समय उसे इस कार्य को करते हो गया था और वह पूरे दिन मेहनत करने बाद इतना कमा पाता था कि उसका घर का गुजारा बड़ी मुश्किल चला करता था। उसे हमेशा एक चीज़ का दुख रहता था कि यदि मैं काम पर ना जाऊं तो घर का गुजारा कैसे चलेगा। और दुख इस बात का था कि मैं मंदिर में जाकर पुजारी जी से कोई बात सीख नहीं पाता, पुजारी जी से कोई बात सुन नहीं पाता। तो इस चीज़ का सब बड़ा दुख होता था, बड़ी गलानी होती थी। मेरे सभी साथी, पूरे गांव समाज के व्यक्ति मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी की बातों को सुनते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं और मैं अभागा एक दिन भी मंदिर में नहीं जा पाता, एक दिन भी पुजारी जी की बातों को नहीं सुन पाता। क्योंकि जिस समय मंदिर में इकट्ठा होते थे दोपहर बाद सबका अपना कार्य निपटाकर, उस समय मैं अपने कार्य में व्यस्त रहता था। तो इस चीज़ का सब बड़ा दुख होता था, बहुत ही दुख होता था कि भाई अपने मित्रों से बात सुनता, अपने मित्रों की बातों को सुनता कि पुजारी जी ने बताया कि आज जीवन में भक्ति के सिवा जो कार्य कर रहे हैं वो सांसारिक रूप से कर रहे हैं। भक्ति एक ऐसी है जो कि आत्मा का उद्धार करने वाली है और भक्ति के द्वारा ही मनुष्य का उत्थान होगा। ईश्वर के सामने मनुष्य क्या मुंह दिखाएगा, ईश्वर के सामने मनुष्य जाकर क्या मुंह दिखाएगा कि भाई तू संसार में क्या करके आया है, अपने उद्धार का क्या जरिया बना कर आया। तो वह सब बातें सुनता और सुनकर उसके मन में गला नहीं होती कि भाई मैं केवल कमाने में लगा रहता हूँ, मैं ईश्वर के पास जा ही नहीं पाता। इस चीज़ का सब बहुत दुख होता। एक दिन उन्हें निश्चय किया और वह काम से जल्दी निपटा और जाकर पुजारी जी के पास गया दिन में ही। और पुजारी जी के सामने, सबके सामने उसने कहा कि पुजारी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं मंदिर में नहीं आ पाता, मेरा मन इस चीज़ तक बहुत दुखी है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये कार्य छोड़ दूँ, अपनी गाड़ी चलाने का कार्य छोड़ दूँ, ताकि मैं प्रतिदिन आपकी सेवा में आ सकूँ और आपसे ज्ञान प्राप्त कर सकूँ और प्रभु की सेवा कर सकूँ। क्योंकि मैंने अपने मित्रों से सुना है, आपने उनको बताया था कि इस मनुष्य जीवन में भक्ति करना परम आवश्यक है। यदि वह भक्ति नहीं कर पाया, सच्चे कर्म नहीं कर पाया, किसी की सेवा नहीं कर पाया, तो ईश्वर को वह क्या मुँह दिखाएगा। और मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं हो पाता, मैं आपकी सेवा में आ नहीं पाता, मंदिर में सेवा कर नहीं पाता, किसी की सेवा कर नहीं पाता, कोई अच्छे कार्य कर नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया।
मैंने आया संसार में ऐसे ही कमाया खाया और ऐसे ही चला जाऊंगा, तो मैं इस कार्य को छोड़ देता हूँ। तो पुजारी जी कहने लगे, भाई यदि तुम कार्य छोड़ दोगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा, वो भूखे मर जाएंगे, इससे तो तुम उल्टा और पाप लग जाएगा। मेरी एक बात सुनो, तुम एक बात बताओ, तुम जो कार्य करते हो डेली स्टेशन से गांव और गांव से स्टेशन, जो आप सवारी आदान प्रदान इधर से उधर पहुंचाते हो, उसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपको मिलते हैं जो बूढ़े होते हैं, अपाहिज होते हैं, लंगड़े लूले होते हैं या बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं आपको? हाँ जी मिलते हैं। तो आप क्या उन्हें भी बैठाते हो? हाँ जी मैं उन्हें बैठाता हूँ और उनसे पैसे भी नहीं लेता। और क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को फ्री में बैठाया? कह रहे हाँ पुजारी जी, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो मुझे दिखता है कि रास्ते में पैदल जा रहा है, मैं समझ जाता हूँ इसके पास पैसे नहीं हैं, इसे के पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं उसको अपनी सवारी में, अपने साधन में बैठा लेता हूँ गाड़ी में और उसको उसके गंतव्य स्थान पर पहुँचा देता हूँ, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मैं ये कार्य बाखूबी करता हूँ और इसे करने से मुझे संतोष भी मिलता है। तो पुजारी जी कहने लगे, बहुत अच्छी बात है, आप ये कार्य करते हैं, बस यही तो श्रद्धा भक्ति है। जब लंगड़े व्यक्तियों का आप उनका सहारा बनते हैं, उनकी सहायता करते हैं, यही ईश्वर भक्ति है, वो भी ईश्वर की सेवा है। आप इस कार्य को करते रहें, यही आपकी सबसे बड़ी सेवा है। तो ज्ञान ये है कि लूड़े लंगड़े अपाहिजों की आप सेवा करें, उनकी जो भी समस्या उसको दूर करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।